if alpha beta are zeros of polynomial x square minus 3x minus 2, then find polynomial find a polynomial whose zeros are 2 alpha upon में beta and 2 बीटा अपॉन में अल्फा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है टू अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये जो क्वेश्चन दिया है क्या आपको नजर आ रहा है? ये बताइए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में ये, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो है अल्फा एंड बीटा। हमें एक अनदर पॉलिनोमियल से निकालना है, मतलब दूसरा पॉलिनोमियल से निकालना है जिसके जीरोज गिवन है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को कुछ थोड़ा सा हिंट आ रहा है इससे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मुझे पूरा बताना पड़ेगा? स्क्रीन इज ब्लर, हाँ मैं उसी को ठीक कर रहा हूँ। अब सही आ गई या नहीं, देखो जरा प्लीज, स्क्रीन चेक करो। सौर्या जी स्क्रीन सही है? अब देखो जरा एक बार आप, मैंने कर दिया, इसको फिट कर दिया। हाँ ठीक है, चलो स्क्रीन नाउ क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, हाँ क्या कह रहे हो आप? एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, हाँ देखो मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन, देखो आप समझो पहले। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं हिंट देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास में रूट्स मालूम है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। सुहानी जी लेट आ रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी आ जाए करें, ठीक है। चलो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ इतनी चीज आपको समझ में आ रही है? जो अभी नए बच्चे ऐड हुए हैं, मैं क्वेश्चन एक बार दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, देन फाइंड ए पॉलिनोमियल वो जीरोज आर, जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा अपॉन में बीटा, 2 बीटा अपॉन में अल्फा, दूसरा है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और तीसरा है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा।
अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों की मेरी क्लास के साथ में कोई सेकंड क्लास भी होती है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो उसको, ठीक है, आगे पीछे। तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, इफ रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये चीज आ रही है आपको समझ में? यस और नो, जल्दी बताइए, यस सर, नो सर, प्लीज। ये आ रही है समझ में आपको? यस सर, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जो ये इक्वेशन है यहाँ पर, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर से हम पहले रूट्स निकाल लेते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। पहले वाला नंबर लास्ट वाले से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, पहले वाला नंबर लास्ट वाले से मल्टीप्लाइड होगा, फिर उसके फैक्टर होंगे। तो 1 × 2, इसके फैक्टर करेंगे 1 + 2, तो 3 आ जाएगा, हमें बीच का नंबर लाना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2 = 0। बोलो, इतना आ रहा है समझ में? यस सर और नो सर, जल्दी बताओ। इसके कई तरीके हैं करने के, 2-3 तरीके हैं इसके करने के। इस तरीके से बताऊं या दूसरे तरीके से बताऊं, बताइए मेरे को। तो ये अल्फा बीटा लेके कर सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनका निकल गया है, चौरिया जी का, तो आप यहाँ से अल्फा और बीटा दो रूट जो हैं वो निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों से कॉमन ले लिया हमने एक्स, यहाँ बचा x - 1, यहाँ से कॉमन आ गया माइनस का 2, एक्स, कैसे आ गया? इससे तो आएगा ही नहीं आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3x - 2, इससे तो निकलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ नहीं निकलेगा, रुको मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा धीरज रखो। चलो चलो, यहाँ से करवाता हूँ मैं, पहले ये क्वेश्चन उतार लो आप, ये क्वेश्चन उतार लो पहले आप। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं उतारा है, पहले क्वेश्चन उतार लो। देख, अभी को कॉल करें, सर इसको रख दें। जिसका वो कर लाएगा बच्चों के, ये ले लेना।
पानी थोड़ा सा दे देना मुझे। प्लीज। तो बोला था मिर्च मत डालना इसमें जल्दी। ऊपर का मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं ये चीज आपको करवा देता हूँ। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या दिए हुए हैं? 2 अल्फा अपॉन में बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। एक्स इनका सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फा अपॉन में बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन में अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, इधर मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। एक्स प्लस का ये बचा 2, क्योंकि सब कुछ कट गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, अंदर बचा एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। एक्स प्लस का 2। अब आप देखो जरा, यहाँ पर गौर से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से फार्मूला निकला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, नीचे आ गया अल्फा बीटा एक्स प्लस का 2। मुझे कोई बच्चा बताए कि ये चीज किसको समझ में नहीं आई है अभी तक, जो मैंने ये बनाया है, ये किसको नहीं आया समझ में? वो मिड टर्म से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लास्ट स्टेप ग्रीन वाला ये है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला ये बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां से निकला ए प्लस बीटा का बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2ab, क्योंकि 2ab को हम इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। अब जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से सम ऑफ द रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये 1 2 3 ये वैल्यू रख दो, इक्वेशन आ जाएंगे। हाँ, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आएगा, ये सही कह रहे हैं बच्चे लोग, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। चलो आ गया। अब आप करोगे आगे या मैं करवाऊं इसको, जल्दी से बताओ।
अच्छा करवा दूं, रुक जाओ 1 मिनट। ये वाला उतार दो, फिर मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं इसको। जब उतार लो तो मुझसे डन सर बोल दो एक बार। सुहानी जी आ रहा है आपको? कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी, सिर्फ वैल्यू रखी है बस हमने। चलो, आ रहा है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखी है बस। मैं करवाता हूँ, ये नीचे वाला लेके ऊपर वाला मिटा देता हूँ, और फिर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, हमारे पास में क्या निकल के आ गया है? x² -2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपोन में अल्फा इंटू बीटा प्लस का 4। ये 4 है, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। जैसे आपने किया था वैसे ही। अब देखो आगे, और हमको जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी है x² -3x-2। इक्वेशन जो दे रखी है x² -3x माइनस का 2। अब ये जब इक्वेशन दे रखी है तो यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन में ए, माइनस बी अपोन में ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3 अपोन में A1 माइनस माइनस प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 अल्फा इंटू बीटा सी अपोन में ए। सी क्या है -2, ए क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आ गई -2, और इसकी वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम। तो x² -2 अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह क्या रखेंगे 3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 2। याद रखना, नीचे अल्फा इंटू बीटा -2। ये जो था ना ये वाला पोर्शन, इसके लास्ट में ना एक्स भी होता है, तो इसलिए आप साथ में एक्स भी देखो लगा हुआ है ना। सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लास्ट में, ठीक है। तो या तो आ गया प्लस का 4। अब x², ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां बचा प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। -2 2 जा प्लस का 4 एक्स प्लस का 4। तो आ गया x² प्लस का 13x प्लस का 4। बोलो आया समझ में या नहीं? ये इक्वेशन बन गई हमारी, x² प्लस 13x प्लस का 4। ये हमारी इक्वेशन बन गई, और यही आंसर है। बोलो आया समझ में, यस और नो? हाँ मैं समझा दूंगा एक बार, और पहले आप उतार लो इसको। जब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना तो आ जाएगा, और अच्छे से उतार लो इसको।
इसको उतार लिया ना आपने? अरे यार, ये मेरे भाई ये 4 है, 4। थोड़ा देख लिया करो आप, है ना? 4 है, 4। लास्ट में 4 है, क्योंकि जब 4 आ रहा है तो 4 ही आएगा ना। ये 4:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ ना, तो वो सब दिमाग ऊपर चला जाता है। चलो, ये आपको मेथड आ गया समझ में। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको आ जाएगा समझ में। ये ऐसे ही रहने दो। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रूट है 2 अल्फा + 3 बीटा, और ये रूट है, ये दो रूट आ गए हमारे पास में। क्या आ गए? दो रूट। तो अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, पहले तो ये देखो कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी, x² माइनस का 3x - 2, यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकली है -b/a, यानी कि 3 निकली है। एल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a -2 निकला है। तो इतना तो आ रहा है समझ में, ये चीज। अब यहाँ पर x² पूरा दिख रहा है ना बोर्ड पर? देखो, अब यहाँ पर रख देते हैं हम x² माइनस सम ऑफ द रूट। तो सम क्या है यहाँ पर? 2 अल्फा + 3 बीटा +3 अल्फा + 2 बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो 2 अल्फा + 3 बीटा ब्रैकेट में 3 अल्फा + 2 बीटा। अब देखो यहाँ पर x² माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा कितना हो गया? 5 अल्फा। 3 बीटा, 2 बीटा कितना हो गया? 5 बीटा इंटू एक्स, प्लस इनको मल्टीप्लाइड कर लोगे ना आप। समबॉडी, या वो वॉइस आप ऑन कर लो, देखो कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है? प्लीज सिर्फ मैसेज करो, बस बोलोगे नहीं, ठीक है? हाँ चलो, सॉरी। देखो, +5 अल्फा + 5 बीटा। अब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो। 2 × 3 6 अल्फा², 2 × 2 4 अल्फा बीटा, 3 × 3 9 अल्फा², 3 × 2 6, 3 × 3 = 9 अल्फा बीटा, 3 × 2 = 6 बीटा²। फिर थोड़ा सा देखो, x² माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बचा इंटू एक्स। 6 अल्फा² 6 बीटा², दोनों से 6 कॉमन आ गया, तो ये हो गया अल्फा² प्लस बीटा²। 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा हो गया 13 अल्फा बीटा। फिर यहाँ देखो, अल्फा² प्लस बीटा², इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये तो एज इट इज रहा। थोड़ा सा लंबा जाएगा तो करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा
प्लस का 13 अल्फा बीटा। अब देखो यहां पर साफ साफ आ गई आपकी इक्वेशन कि अब आपको अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाली थी 3, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। बोलो वैल्यू रख लोगे या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा एक काम करो, इसको आप उतार लो सिर्फ। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा है। ये दो हमारे रूट दिए हुए हैं, एक रूट ये दिया है और एक रूट ये दिया है। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया, बस इतना किया है हमने। बाकी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है। फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है? यस। ठीक है, तो आप प्लीज उतार लो इसको, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा, आप उतार लो। वो मैं देखूंगा अभी। देखो इतना अगर आपने उतार लिया है तो हम वैल्यू रखते हैं सीधा सीधा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस बीटा, जो हमारा ऊपर इक्वेशन में से आया था पिछली वाली में, 3 एक्स प्लस का 6 एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा माइनस 2, प्लस का 13 एल्फा इंटू बीटा माइनस 2। अब कैलकुलेशन करेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस का 15 एक्स प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है ना? 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13, 13 2 जा 26, माइनस का आया ये मल्टीप्लाइड करने पर। ठीक है, फिर और थोड़ा सा स्टेप नीचे आए, एक्स स्क्वायर माइनस का 15 एक्स, 13 6 जा 78 माइनस का 26, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 15 एक्स, 78 में से 26 जाएगा, 8 में तो 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये आया आंसर। अब मैंने किया क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे पास में एक इक्वेशन थी उसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, मतलब सम ऑफ द रूट निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। आज आपको मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन समझाना है बस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 3, और अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 2। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल्स की वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, मतलब रूट का सम और प्रोडक्ट का
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट आ गया हमारा ये, वैल्यू रख दी हमने दो रूट्स की, प्रोडक्ट्स भी आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन की है हमने, ठीक है। ठीक है, चलो उतारो इसको, फिर एक क्वेश्चन अपने से ट्राई करो करने की, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। बोलो आ गया या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी बताओ। आए तन्मय जी, ये जो मैंने आंसर लिखा है ये करेक्ट है, -x² -15x + 52, पीछे भी यही आंसर है, पीछे भी आपके यही आंसर है, ठीक है। x² -15x + 52, यही आंसर है। आपकी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, इसको उतार लो आप लोग एक बार। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब वो आप घर से कर लेना। मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ थोड़ा सा। ये तो सब बच्चों को आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना कि यार, फिर तो मुझे बिल्कुल करना पड़ेगा। जो 2010 में सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन आया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज a0 of the polynomial? 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k। बताओ जरा के की वैल्यू निकाल के, जल्दी से, ये तो सब बच्चे कर लेंगे, जल्दी से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ जाते हैं बोर्ड में, ये जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करो इसको। मीटिंग डलवा दी यार तुमने।
इसने अकाउंट नंबर पूछा था। एक तो दिया। चलो आगे आंसर। इसका आंसर बताओ जल्दी से यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी पीछे का घर से करके लाना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के माइनस टू इज ये जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। अगली क्लास में मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम एक्स की -2, ठीक है। 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने माइनस वैल्यू क्यों रखी है -2? क्योंकि दिया हुआ है कि -2 इज ये फैक्टर, -2 इसका एक फैक्टर है मतलब रूट है। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 प्लस का 2 के 4 3 जा 12 माइनस का 8 प्लस का 2 के 12 में से 8 गया 4 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 के इक्वल टू माइनस का 4, 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -4 अपॉन में 2, 2 से ये कट गया तो आ गया माइनस का 2। तो आंसर आ गया ये हमारा, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं रोकता हूँ आपकी, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। और मैं आप लोगों को एक और सूचना दे दूं कि परसों सैटरडे की क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए कल जो 6-7 बजे वाला जो बैच है उसमें दोनों बैच के बच्चे आ जाना, दोनों को मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, उसके बाद में रामनवमी है, दशहरा है, तो दशहरे तक की आपकी छुट्टी होगी, फिर दशहरे के बाद क्लास स्टार्ट होंगी।